गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 11th क्लास ज्योग्राफी का 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जियोमॉर्फिक प्रोसेस यानी कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है? द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्स causes physical stress and chemical action on earth materials and bringing about change in the configuration of the surface of the earth are known as geomorphic process। यानी कि जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं वो क्या है? वो आकृतिक प्रक्रियाओं का मतलब धरातल के पदार्थों में जो भी धरातल के पदार्थ हैं उनमें अंतर्जनित और बहिर्जित बलों के दबाव और रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल का जो विन्यास है उसमें जो परिवर्तन होता है, फिर है ना, द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक होता है जो पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट से लगने वाला फोर्स, और एक्सोजेनिक होता है अर्थ सरफेस पे बाहर से लगने वाली तक फोर्स। उनके कारण फिजिकल स्ट्रेस यानी कि जो भी आपकी भौतिक दबाव है वो, एंड केमिकल एक्शन और रासायनिक क्रियाओं के कारण ऑन द अर्थ मटेरियल्स जो पृथ्वी पर मेटेरियल है, एंड ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ, कि अर्थ का जो सरफेस है उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसका जो स्ट्रक्चर, उसकी बनावट है वो चेंज होती रहती है, और यही चेंज होना ही क्या कहलाती है? आर नोन एज द जियोमॉर्फिक प्रोसेस। भू आकृतिक प्रक्रिया है। इसको ऐसे समझो, ये अपनी मान लो अपनी अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ को अगर हम 3 लेयर में पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा भी रखा हो, पहले लास्ट वीडियो में हमने बताया था, जैसे ये है कोर, मेंटल और क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट जो है सबसे अपर लेयर मानी जाती है, सबसे ऊपर की जो परत होती है वो क्रस्ट है, यानी कि भूपरपट्टी। तो ये जो भूपरपट्टी है इसी को इसने भी कहा है कि हमारा जो अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस यही है, ये जो क्रस्ट लेयर है यही अर्थ सरफेस है। अब इसके ऊपर कह रहा है कि जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, इट मीन्स जो भी इसकी बनावट है, इसकी संरचना है, इसके जो फिजिकल फीचर्स हैं, डिफरेंट रिलीफ फीचर्स हैं, वो बनना ही क्या कर रहा था? जियोमॉर्फिक। मान लो ये हमारी एक अर्थ सरफेस है, इससे नीचे अपर मेंटल और फिर उसके लोअर मेंटल, फिर कोर, इनर कोर। इस अर्थ सरफेस के ऊपर जैसी जैसी कॉन्फ़िगरेशन, जैसी बनावट है, कहीं पर ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पर डीप वैलीज वगैरह हैं, घाटी हैं, ठीक है, ये या फिर कोई डेजर्ट एरिया है, ये अलग अलग जो भी हमें अर्थ सरफेस पर जो भी फीचर्स हमें नज़र आ रहे हैं, जो भी आकृतियाँ हमें नज़र आ रही हैं, वो आकृतियाँ ही जो बार बार चेंज होती है वही क्या कहलाती है? आपकी जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। यानी कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं कि पृथ्वी के धरातल की जो आकृति चेंज हो रही है वो किस कारण है, और ये आकृतियाँ क्या हैं, कैसे होती हैं। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि हमारी जो पृथ्वी है, अब सभी को पता है, ये एक अर्थ जो है, अर्थ का जो क्रस्ट भाग है इसे डायनेमिक, ये जो है ना अर्थ क्रस्ट जो है, जैसे हम बोलते हैं ये क्रस्ट, ये क्या एक डायनेमिक है, ये एक गत्यात्मक चेंज होती रहती है हर समय। जैसे ये जो है ये फिक्स नहीं है, जैसे ये कोई एक क्रस्ट लेयर है, यहाँ पर एक हाई हिल माउंटेन एरिया बना हुआ है, तो फिक्स थोड़ी है कि ये माउंटेन एरिया परमानेंट हो गया यहीं रहेगा। इसमें मैग्मा आया, इसकी हाइट बढ़ भी सकती है, धीरे धीरे इसमें इरोजन होगा, ठीक है। इरोजन मीन्स अपरदन हुआ, इसकी जो टूट कट करके कटा होकर के नीचे इस प्लेन एरिया में आ गया, सी लेवल तक आ गया। तो ये जो आकृतियाँ, जो स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, इसीलिए कहते हैं कि द अर्थ क्रस्ट इज डायनेमिक, कि पृथ्वी की जो भूपरपट्टी है वो गत्यात्मक है या उसमें चेंजमेंट होता रहता है। इसमें मूवमेंट होता रहता है, या तो वर्टिकल वे में या फिर हॉरिजॉन्टल वे में संचालित होती रहती है, या तो ये यूँ उठती रहती हैं, या फिर इसमें यू मूवमेंट होता है। जैसे आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी थी,
प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या था कि एक प्लेट है, दूसरी प्लेट से मूवमेंट करती रहती है, एक प्लेट दूसरे के नज़दीक भी आती है, ठीक है, जब कोई प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में भी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ी थी कि ये मूवमेंट चलता रहता है। इसी तरह से ये जो मूवमेंट है वर्टिकल ये भी होता है। मैग्मा यहाँ पे आके डिपॉजिट हो गया, हाई हिल एरिया या माउंटेन एरिया बन गया, फिर यहाँ से इरोजन होकर के भाई जो भी अपरदन हुआ वो कट के वापस यहाँ आ गया। तो ये मूवमेंट भी चलता रहता है और ये मूवमेंट भी चलता है। तो ये तो हो गया आपका वर्टिकल और ये हो गया हॉरिजेंटल, ठीक है। इस तरह से हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो मूवमेंट है वो चलता रहता है। निश्चित तौर पर भूतकाल में वर्तमान की गति, जैसे हम ये बात करें इसकी जो स्पीड है मूवमेंट की वो फिक्स नहीं है, ये तो अंडरस्टूड है। स्टार्टिंग में जो अर्थ का रोटेशन था, जैसे ये पार्ट है, ये बहुत तेज़ गति से मूवमेंट करता था, धीरे धीरे इसमें चेंजमेंट आया, अब ये स्लो मूवमेंट कर रहा है। लेकिन रनिंग प्रोसेस में ये ऐसा नहीं हो सकता कि इसने जो भी हलचल है, जो मूवमेंट उसने बंद कर दी गई है, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ बता रखी है जियोमॉर्फिक प्रोसेस में कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब जो भी आपकी भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं उसमें चेंजमेंट होता है। किस किस कारणों से हो रहा है इसने दे रखा है बट इन दो फोर्सों के कारण, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्स। जो बाहर अंदर से लगने वाली फोर्स है या फिर पृथ्वी सरफेस के बाहर से लगने वाली फोर्स, इन दोनों के कारण फिजिकल स्ट्रेस एंड केमिकल एक्शन जो है उनमें मटेरियल में बेटा चेंजमेंट आता रहता है। फिजिकल स्ट्रेस में भौतिक और केमिकल एक्शन का मतलब जो रासायनिक प्रक्रिया में चेंजमेंट, इसी के कारण जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो एक प्रकार से उसकी बनावट है, हम कहेंगे उसकी सीप है, वो चेंज होती रहती है। वो हमने आपको यहाँ बता दिया था, ठीक। आगे दे रखा है डिस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म आर एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस, कि आपकी पटल विरूपण। डिस्ट्रोफिज्म क्या होता है? पटल विरूपण, यानी कि जो इस पृथ्वी में अंदर से स्लो मोशन में धीरे धीरे जो फोर्स काम कर रही है उसके कारण जो है वो ये है डिस्ट्रोफिज्म। एंड वोल्केनिज्म, जब भाई वोल्केनिक इरप्शन होता है, वोल्केनोज फटते हैं, उससे मैग्मा बाहर आता है, मोल्ट जो मैग्मा है वो आकर के डिपोजिट। तो ये दोनों क्या है? एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, कि पृथ्वी के अंदर से लगने वाली फोर्स है, ठीक। अब अंदर से लगने वाली फोर्स की भूआकृतियों के कारण क्या स्रोत है? अब इसने दे रखा है डिस्ट्रोफिज्म मीन्स पटल विरूपण, और जो आपकी ज्वालामुखी विस्फोट है। इसी तरह दूसरा दे रखा है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है अपक्षय, जो रॉक्स टूटती हैं नेचुरल या केमिकल प्रोसेस के कारण, वो वेदरिंग। मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन आर एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ये है बाह्य जो आपकी ताकतें हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनसे लगने वाली, जैसे वेदरिंग अपक्षय हो गया, चट्टानें टूटती हैं। मास वेस्टिंग हो गया, धीरे धीरे कटाव करके जो भाई अपर सरफेस की लेयर है वो कटती रहती है, या फिर माउंटेन में जो एक जैसे कहते हैं ना छोटी हल्की परत जो चट्टानों की टूटती रहती है। इरोजन का मतलब कटाव, भाई रनिंग वाटर के कारण, ग्लेशियर के कारण या विंड के कारण जो कटाव होता रहता है। या डिपोजिशनल, भाई जो भी डिपॉजिट होता है ये मटेरियल जहाँ पर भी, जैसे तीन ही प्रोसेस होते हैं, इरोजन, फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड फिर डिपोजिशन। भी जो मटेरियल जहाँ पे भी आकर डिपॉजिट होता है, जैसे जो भी आपके डिपॉजिट मटेरियल है, ये सारे एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, यानी कि ये आपकी अंतर्जनित, और दूसरी है बहिर्जनिक प्रक्रियाएं, बाहर से लगने वाली प्रक्रियाएं, ठीक है। अब आगे दे रखा, जैसे अब आप बात करें पहले हम एंडोजेनिक प्रोसेस, जो पृथ्वी के अंदर से लगने वाली कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, अंतर्जनित प्रक्रियाएं कौन कौन सी। तो रखा द एनर्जी एमेंटिंग फ्रॉम विदिन द अर्थ इज द मेन फोर्स बिहाइंड एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस, कि पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भूआकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल का स्रोत है या सोर्स है। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा, यानी कि ये जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ सरफेस से नीचे से जो भी एनर्जी आ रही है, वो कह रहा है कि इस अर्थ सरफेस पे जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं उनसे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्या है, भू आकृतियाँ। दे रखा है ना, जो भी अर्थ में मेन फोर्स बिहाइंड द एंडोजेनिक,
ये जो वास्तव में एक महत्वपूर्ण जियोमॉर्फिक प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण सोर्स है, एनर्जी का काम करती है। दीज एनर्जी इज मोस्टली जनरेटेड, और ये जो वास्तव में जो एनर्जी है ये जनरेट होती है कहाँ से? बाई रेडियो एक्टिविटी, जो आपके रेडियोधर्मी क्रियाएं होती हैं उनके कारण, रोटेशनल पृथ्वी का जो घूर्णन है उसके कारण, एंड टाइडल फ्रिक्शन जो ज्वारीय घर्षण है उसके कारण, एंड प्रीमोडियल हीट होती है फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। प्रीमोडियल मीन्स पृथ्वी में जो शुरुआत से प्रारंभिक समय से जो गर्मी है वो एक नेचुरल प्रोसेस से बाहर निकल रही है। जैसे हम सभी कन्वेंशनल करंट्स हमने एक थ्योरी पढ़ी थी कि संवहनीय ऊर्जा लगातार पृथ्वी की जो हम कहते हैं ना इंटीरियर पार्ट बहुत ज़्यादा गर्म है, वो मैग्मा या कन्वेंशनल करंट के रूप में धीरे धीरे बाहर की तरफ आ रहा है। पृथ्वी के अंदर पहले से जो विद्यमान जो ऊर्जा है वो है प्रीमोडियल हीट्स, यानी कि प्रारंभिक ऊर्जा है। वो सारे किसका काम करते हैं? एंडोजेनिक प्रोसेस का काम करते हैं। उसके बाद दूसरा है डिस्ट्रोफिज्म, यानी कि पटल विरूपण। ऑल प्रोसेस दैट मूव, वो सभी प्रक्रियाएं जो गति में हैं, एलिवेट और बिल्ड अप पोर्शन ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट कम अंडर डिस्ट्रोफिज्म। कह रहे कि जो भी सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पट्टी को संचालित करती हैं, उत्पादित करती हैं, निर्मित करती हैं, उन्हें हम पटल विरूपण के अंतर्गत मानते हैं। कि ऑल द प्रोसेस दैट मूव एलिवेट और बिल्ड अप द पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट कम अंडर डिस्ट्रोफिज्म। ये सारी प्रक्रियाएं जो हम कह सकते हैं कि भूपर्पट्टी का निर्माण करती है, जो हमारी क्रस्ट लेयर है उसका निर्माण करने में जिसका योगदान है, वो सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? डिस्ट्रोफिज्म। और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ आती हैं? दे इंक्लूड्स, इनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दिखा रखी है ऑर्गेनिक प्रोसेस, यानी कि जो आपकी पर्वतों का निर्माण होता है वलन के माध्यम से जो चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिक प्रोसेस है, वो एक दे रखा है इसमें एपिरियोजेनिक प्रोसेस, जो आपका भाई महाद्वीपों से रिलेटेड जो फोर्स है ना, महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, अर्थक्वेक्स जो आपके भूकंप या जो हैं उनके कारण, या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट मूवमेंट, ये सारे डिस्ट्रोफिज्म मीन्स ये सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसके कारण जो हमारी अर्थ सरफेस है, यानी कि ये हमारी अर्थ की सरफेस है, क्रस्ट लेयर है जिसे हम कहते हैं, सबसे ऊपर की जो लेयर है उसमें जो चेंजमेंट आता रहता है वो धीरे धीरे मूवमेंट एक स्लो मोशन में ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। हाँ, इसमें से ये अर्थक्वेक्स अचानक भी पूरा का पूरा डिस्टर्बेंस होता है, मैं बहुत इस रिक्टर स्केल पर जो अर्थक्वेक से बहुत स्पीड से आ गया तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है चेंज हो सकता है। भाई हाई हिल एरिया है, वहाँ पर लैंडस्लाइड वगैरह तेज़ होकर के इस पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है। तो ये चार जो पॉइंट हैं ये सारे के सारे क्या हैं? आपसे डिस्ट्रीब्यूशन पटल विरूपण है कि हमारी जो वास्तव में जो पटल है, सरफेस है, उसको चेंज कर देते हैं। एक पर्वतों का निर्माण होता है, धीरे धीरे पर्वत निर्माण कार्य। दूसरा तरह का धरातल पर बड़े भाग में अगर महाद्वीपों की रचना करें, कॉन्टिनेंट्स की प्रोसेस करें, ये है हिपोरेजनिक प्रोसेस। हिपोरेजनिक प्रोसेस होता है महाद्वीपों का निर्माण, जो कॉन्टिनेंट्स जो बनी हैं। जैसे आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में पढ़ा था, कॉन्टिनेंट्स बनी है, पहले वो एक कंप्लीट लैंड मास एरिया था, पेंजिया था, पेंजिया कैसे डिस्टर्ब हुआ, उस पेंजिया जो आपस में टूट गया फिर वो अलग हो गया। अर्थक्वेक्स जो भूकंप वो किस तरह से निर्माण करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमने पढ़ी थी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का मतलब था जब प्लेट्स मूवमेंट करती हैं तो 3 टाइप्स की जो मेन बाउंड्री जो है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसपोर्ट टाइप की बाउंड्री बनाती है, वो इस तरह से वो डिस्ट्रोफिज्म को एक्सप्लेन करती है। ये एंडोजेनिक प्रोसेस का ही पार्ट है डिस्ट्रोफिज्म, पटल विरूपण, कि हमारी पूरी की पूरी प्रोसेस, जैसे महाद्वीपों का निर्माण है, इसने खुद कहा है एपोर्जेनिक प्रोसेस। एपोर्जेनिक प्रोसेस का मतलब महाद्वीपों का निर्माण, जो कॉन्टिनेंट्स बन रहे हैं, कॉन्टिनेंट 1 मिनट में नहीं बनते, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे हिमालय है, लगातार ग्रो कर रहा है, कहते हैं हिमालय की जो हाइट है वो बढ़ रही है बहुत स्लो मोशन में, धीरे धीरे हाइट बढ़ रही है, क्योंकि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो इसकी तरफ मूव कर रही है। जो यूरेशियन प्लेट है इसके बीच का जो पार्ट है ये हिमालय माउंटेन रेंज है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट लगातार इसमें ऊपर फोर्स डाल रही है इसकी, और इसकी वजह से धीरे धीरे जो माउंट एवरेस्ट है उसकी भी हाइट कहते हैं ना, पहले 8848 मीटर थी,
अब 8850 मीटर के अप्रोक्स हो गई है, ये भी क्लेरिफाई हो चुका है। तो ये क्या है कि यही आपका एपोर्जेनिक जो प्रोसेस है, महाद्वीपों का निर्माण स्लो प्रोसेस से होता है। एक दे रखा है वोल्केनिज्म, ये है ज्वालामुखीता। सीधी सी बात है, वोल्केनिज्म इंक्लूड्स द मूवमेंट ऑफ मोल्टन रॉक्स out or towards the earth's surface and also formation of many intrusive and extrusive volcanic form। यानी कि ज्वालामुखीता के कारण अंतर्गत क्या आती है, पिघली हुई सैलें, है ना, मोल्टन रॉक्स ये आ सकती हैं। भाई जो पिघली हुई रॉक्स हैं, इट मीन्स लावा जो है, मैग्मा है, वो बोतल में अनेक प्रकार की आंतरिक और बाह्य ज्वालामुखी के स्वरूप लेता है। दे रखा है ना, इंट्रेसिव फॉर्म्स या एक्सट्रेसिव फॉर्म्स, वोल्केनिक फॉर्म्स में कि मैग्मा, गर्म मैग्मा बाहर आया। अपर मेंटल लेयर में भी वो डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है। हम कह सकते हैं कि जो सरफेस है उसके नीचे वाली जो लेयर है ना, अपर मेंटल, ऊपरी मेंटल, उसमें भी जमा हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रेसिव फॉर्म्स। जैसे लाइक कुछ लैंडफॉर्म्स के मैं आपको नाम बताऊं, डाइक, सिल्क, ठीक है, ये ऐसे लैंडफॉर्म्स हैं जो मैग्मा से बनते हैं लेकिन सरफेस के नीचे ही डिपॉजिट होते हैं। एक्सटेंसिव फॉर्म मीन्स आपका सिलेंड्रिक कोन वगैरह है, ये वोल्केनिक जो फॉर्म्स हैं पृथ्वी के ऊपर आकर के जो जमा होते हैं, तो इनसे भी क्या बनता है आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो ये आपका आज का जो टॉपिक था कि हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, जो हमारी अर्थ सरफेस है, उस पर जितनी भी जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं, जो भी भूआकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं, जो इस पृथ्वी पर जो आकृतियां बनी हुई हैं अलग अलग, जैसे कहीं पर आपके माउंटेन एरिया है, कहीं पर आपको हिल एरिया है, किसी पर आपका कोस्टल एरिया है, कहीं पर डीप गार्ज कैनियन टाइप की जो आकृतियाँ बनी हुई हैं डीप, तो वो क्यों बनती हैं, उनके पीछे कौन कौन सी जो पावर से काम करती है, उसमें दो शक्तियाँ काम करती हैं, तो एंडोजेनिक और एक एक्सोजेनिक। पृथ्वी के अंदर से लगने वाली फोर्स और पृथ्वी के बाहर से लगने वाली फोर्स। तो आज का हमारा टॉपिक था केवल एंडोजेनिक फोर्स, और उसमें दो टॉपिक मेन थे, एक तो था डिस्ट्रोफिज्म और एक दे रखा है वोल्केनिज्म। पटल विरूपण यानी कि पूरे के पूरे अर्थ सरफेस को धीरे धीरे चेंज कर देना, एक नई शेप में कन्वर्ट करना। और एक है वोल्केनिज्म की जो मोल्ट रॉक्स या मैग्मा आता है, वो मैग्मा की शेप में जमा होता है, जिससे वो अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।